यीशु और उनके चेले भीड़ भाड़ से दूर कैसरिया फिलिप्पी शहर के पास थे। ऊंची ऊंची चट्टानों और मूर्ति पूजा के मंदिरों वाला ये शहर यीशु के आशा और मोक्ष के संदेश से बिल्कुल अलग था। यहीं पर इंसानों के बनाए हुए देवताओं के साये में यीशु ने अपने चेलों से एक ऐसा सवाल पूछा जो इतिहास में गूंजता रहेगा। लोग कहते हैं कि इंसान का बेटा कौन है? ये सवाल यूं ही नहीं पूछा गया था। यीशु अपने मिशन की गंभीरता को समझते हुए उन लोगों की धारणाओं को समझना चाहते थे जिनको बचाने के लिए वो आए थे। वो जानना चाहते थे कि क्या वो उनके असली रूप को, उनके अंदर छुपे दिव्य तत्व को समझ पा रहे हैं या नहीं। इतनी सरलता से पूछा गया ये सवाल आस्था के दरवाजे खोल सकता था। चेले लोगों की बातें सुनने के आदी थे। उन्होंने बताया कि कुछ लोग यीशु को मरे हुओं में से जी उठा जॉन द बैप्टिस्ट मानते हैं। कुछ लोग उनमें एलियाह की आत्मा देखते हैं जो दुनिया में वापस आ गया है। कुछ लोग कहते हैं कि वो यिर्मयाह है या शायद कोई और नबी जो वापस जिंदा हो गया है। ये सभी जवाब अलग अलग थे, लेकिन एक बात सब में एक जैसी थी। वो यीशु से निकलते हुए अद्वितीय दिव्य प्रकाश को पहचानने के बजाय पुराने नबियों जैसी पहचानी चीजों पर ध्यान दे रहे थे। लोगों को यीशु के चमत्कारों और उनके बोलने के अंदाज को समझने में दिक्कत हो रही थी। वो अपने पुराने अनुभवों के आधार पर जवाब ढूंढ रहे थे, यीशु की मौजूदगी के असली मायने को समझे बिना। उनके जवाब भले ही अच्छे इरादे से दिए गए हों, लेकिन यीशु की असली पहचान के बारे में उनकी गलतफहमी को जाहिर करते थे। फिर पीटर आगे बढ़ा। उसकी आवाज, जो आमतौर पर जोरदार और जोश से भरी होती थी, श्रद्धा और विस्मय से भर गई। तू जीवित परमेश्वर का बेटा मसीहा है, उसने ऐलान किया। उस पल पथरीली ढलानों और मूर्ति पूजा के मंदिरों के बीच पीटर ने एक ऐसा सच बोला जो युगों युगों तक गूंजता रहेगा। वो इंसानी समझ की सीमाओं से परे देख पाया और विश्वास की स्पष्टता के साथ यीशु की दिव्यता की घोषणा की। पीटर के शब्द सिर्फ यीशु की पहचान की पुष्टि नहीं थे, वो विश्वास की घोषणा थे, उस सच्चाई के प्रति समर्पण थे जो उस पर प्रकट हुई थी। उसने यीशु को सिर्फ एक नबी, सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि परमेश्वर के पुत्र, वादा किए गए मसीहा के रूप में पहचाना जो दुनिया को छुटकारा दिलाएगा। उसका ऐलान एक महत्वपूर्ण क्षण था, मोक्ष की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़। पीटर की बातें सुनकर यीशु के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। यूहन्ना के बेटे शमौन, तू धन्य है, उसने जवाब दिया, क्योंकि ये तुझ पर किसी इंसान ने नहीं बल्कि स्वर्ग में रहने वाले मेरे पिता ने प्रकट किया है। यीशु ने समझा कि पीटर का ये कबूलनामा इंसानी तर्क या अनुमान का नतीजा नहीं था, बल्कि एक दिव्य रहस्य उद्घाटन था, खुद परमेश्वर द्वारा दी गई समझ की एक देन। ये यीशु और उनके चेलों के बीच एक गहरी आत्मीयता का पल था, आध्यात्मिक दुनिया की कार्यप्रणाली की एक झलक। यीशु ने उस क्षण में सच्चे ज्ञान के स्रोत, परमेश्वर के हृदय से बहने वाले विश्वास के झरने का खुलासा किया। उन्होंने पुष्टि की कि पीटर का कबूलनामा कोई अटकल नहीं था, बल्कि एक दिव्य प्रेरित सत्य था, पिता के प्रेम और मार्गदर्शन का प्रमाण। और मैं तुमसे कहता हूं कि तू पतरस है, यीशु ने आगे कहा, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक के दरवाजे उसे पराजित नहीं कर पाएंगे। इन शब्दों के साथ यीशु ने पीटर को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक अविश्वसनीय सम्मान दिया। वो कलीसिया की नींव का एक कोना बन जाएगा, ताकत का एक स्तंभ जिस पर विश्वासियों का समुदाय बनाया जाएगा। लेकिन यीशु यही नहीं रुके। मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा, उन्होंने घोषणा की, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधा होगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुला होगा। अधिकार और शक्ति का प्रतीक ये चाबियां राज्य के दरवाजे खोलने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती थीं, ताकि दूसरों को परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह का अनुभव हो सके। यीशु ने पीटर को और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले सभी लोगों को यही विरासत सौंपी, कलीसिया बनाने और दुनिया के साथ मोक्ष के शुभ संदेश को साझा करने का मिशन।